सर्वप्रथम प्रकृति शक्ति बड़ा देव की चरणों में मेरा क्रांतिकारी सेवा 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 जोहार और इस सुरंगी ग्राम की पावन धरा धरती दाई को भी मैं नतमस्तक होकर सेवा 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 जोहार करता हूँ। मेरे साथ में आए सम्मानीय जीएसयू जिलाध्यक्ष भाई शिवरामेंद्र गांव जी और इस विश्व ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष राजू पंद्रे जी एवं यहाँ की समस्त जीएसयू टीम एवं हमारे उइके जी और यहाँ पर मौजूद समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति एवं युवा शक्ति, आप सभी को मेरा सेवा 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 जोहार। आपने मुझे यहाँ पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, मैं जीएसयू जिला कार्यवाहक अध्यक्ष मेहताब साहब के लगभग 2 सालों से जीएसयू मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ और इस समाज के लिए दिन और रात एक करके हम चिंतन और मनन करके समाज को कैसे आज की विषम परिस्थितियों से हम बाहर निकालें, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज इस आदिवासी समाज की जो परिस्थिति है उससे मैं आज आपको रूबरू कराना चाहूंगा। साथियों, हमें ये लगता है कि हमारा समाज आज बहुत सुखी और संपन्न है, लेकिन हम गहनता और गंभीरता से देखें तो हमारे समाज के साथ बहुत ही अजीब प्रकार से चाल चली जा रही है। जैसे मैं शिक्षा की बात करूं तो साथियों, जो कोरोना आपके सामने लाया गया है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोरोना कोई बीमारी नहीं थी। कोरोना तो आपकी शिक्षा, आपकी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का एक साधन था। बिल्कुल, बहुत सही। चीज को समझने की हमको जरूरत है। 2 साल तक हमारे बच्चों की पढ़ाई को नष्ट किया गया है। समझ लीजिए कि आपकी 2 पीढ़ी नष्ट हो गई शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत गंभीर समस्याएं हैं, इन चीजों को सोचने और समझने की जरूरत है। आज हमारे समाज में बहुत से संगठन, बहुत सी पार्टियां चलती हैं, लेकिन मैं यदि अपने नजरिए से देखूं तो समाज को बचाने का कोई प्रयास नहीं करता है। सभी लोग केवल आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस प्रकार डिस्पोजल होता है, यूज एंड थ्रो, ऐसे ही राजनीति आज के समय की जो चल रही है वो इस समाज का केवल इस्तेमाल करना चाहते हैं। वास्तविक रूप से राजनीति का जो इस्तेमाल है वो समाज के लिए होना चाहिए, लेकिन आज की परिस्थिति में राजनीति के लिए समाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथियों, हड़प्पा घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात करें तो उस समय देश में 100% आदिवासी और 100% जमीन इस देश में थी। बिल्कुल। और मैं ज्यादा डिटेल से ना बताते हुए आजादी के समय की बात करूं तो 16% लोग हमारे इस देश में थे और 65% जमीन हमारी थी। उसमें से 35% जमीन फॉरेस्ट को दे दी गई, बची हमारे पास 30% जमीन। और आज की परिस्थिति में यदि हम देखें तो हमारे पास मात्र 3% जमीन बची हुई है और 7.5% लोग हमारे बचे हुए हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी जमीन को कैसे बचाया जाए और हमारे लोगों को कैसे बचाया जाए। आज के समय में बहुत बड़े बड़े नेता हमारे सामने आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किसी के सामने ये प्लान नहीं है कि हमारे लोगों को कैसे बचाया जाए, हमारे समाज को कैसे बचाया जाए। इस प्लान पे कोई काम नहीं कर रहा है। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं यहाँ की जीएसयू टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने आयोजन किया और इस कार्यक्रम को संचालन करने का जिम्मा स्वयं ने लिया। ऐसे ही कुछ करने की हमारे समाज को जरूरत है। हमारी खुद की व्यवस्थाओं पे हमें लौटने की जरूरत है।
हमारे खुद के स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, कोचिंग संस्थाएं चलाने की जरूरत है। आज मैंने यहाँ पे देखा कि शिक्षा के लिए जो पहल चलाई जा रही है वो काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं सब लोगों का जिन्होंने इस व्यवस्था को चलाया और ये मुहिम चला रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये केवल इस ब्लॉक में ही नहीं, पूरे छिंदवाड़ा जिले में और पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में ये चलना चाहिए। तब जाके हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। हमारे समाज की शिक्षा को बड़े सिस्टम के तहत नष्ट किया जा रहा है। साथियों, इसके लिए हमें खुद आगे आना होगा। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक हमारे बच्चे तर्क और वितर्क करने में सक्षम नहीं होंगे, और जब तक हमारे बच्चे या हमारे लोग तर्क और वितर्क करने में सक्षम नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमें दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। आज के समय में यदि हम देखें तो ना आपका कोई नेता है ना कोई आपका मंत्री है। यदि हमारे समाज के लोग भी हैं अदर पार्टियों से तो वो भी आपकी बात नहीं करते, केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। तो इन चीजों को समझिए, आप अपनी व्यवस्था में लौटिए और अपनी खुद की व्यवस्थाएं कीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार। इन चीजों को समझने की जरूरत है। हमें नेताओं के चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है, उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें, हमारे पास मस्तिष्क है, उससे हमें स्वयं का विवेक लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज हम बात करते हैं संविधान की। संविधान में बड़े बड़े प्रावधान हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे हमें कहाँ दिखाई देते हैं। बात करें हम 5वीं अनुसूची की, लोग कहते हैं कि 5वीं अनुसूची लागू नहीं है। मैं कहता हूँ 5वीं अनुसूची लागू है, लेकिन जरूरत है उसको अमल करने की। आज हमारे लोग 5वीं अनुसूची में अमल नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हमारे लोगों ने 5वीं अनुसूची पे अमल करना चालू कर दिया, उस दिन 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची स्वतः ही लागू हो जाएगी। आज आप बताइए, किस ब्लॉक के किसी ग्राम में क्या हमारी रूढ़िगत ग्राम सभा संचालित है? नहीं है। तो फिर कैसे 5वीं 6वीं अनुसूची को हम मांग सकते हैं किसी से? हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है और किसी की औकात नहीं है कि वो आपको 5वीं 6वीं अनुसूची लागू करके दे। उसके लिए हमें स्वयं उस पे काम करना पड़ेगा, उस पे अमल करना पड़ेगा, तब जाके हमको उसके जो प्रावधान है वो मिल पाएंगे। 5वीं 6वीं अनुसूची में बहुत बड़े बड़े प्रावधान है। गैर आदिवासी आपके क्षेत्र में विचरण नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता, बोल नहीं सकता, व्यापार नहीं कर सकता। यदि व्यापार भी करना है उसको तो आपके गांव में आकर आपके पटेल से परमिशन लेगा, तब जाकर यहाँ पर प्रवेश कर पाएगा। कलेक्टर भी आपके जो ग्राम पटेल होते हैं उसके बिना परमिशन के आपके गांव में नहीं आ सकता। पटेल का वो पावर होता है कि वो राष्ट्रपति को भी अपने सामने झुका सकता है। बहुत बढ़िया। के बनाए हुए नियम हम चाहे तो उसको ठुकरा सकते हैं, लेकिन हमारे गांव का जो पटेल है, हमारे गांव की जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत वाली नहीं, रूढ़िगत, उसके बनाए हुए नियम को राष्ट्रपति भी ठुकरा नहीं सकता। उसकी मजबूरी होती है, उसको लागू करना पड़ेगा। लेकिन गलती कहीं ना कहीं हमारी है, हमारे लोगों की है कि हम इस बात को समझ नहीं पाए। साथियों, आज आपने हमें यहाँ बुलाया और इतना मान और सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि यहाँ के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इस बात पे विचार करें कि हमें करना क्या है, हमारे लोगों को बचाना कैसे है। सोचिए, आजादी के 72 साल हुए हैं, उतने में मात्र इतने वर्षों में मात्र हमारी 27% जमीन गायब हो चुकी है, जबकि संविधान में ये नियम है कि आपकी जमीन को कोई ले नहीं सकता, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है कि हमारी 27% जमीन कहाँ गई, कैसे विलुप्त हो गई।
इन चीजों पर गहनता से विचार करने की जरूरत है। हमें राजनीति अपनी जगह है, समाज के विषय में सोचने की जरूरत है। कोई भी राजनेता इस बात को नहीं बोलेगा, न इस बात पे विचार करेगा। क्यों? क्योंकि यदि जिस दिन आपकी ग्राम सभा आपके गांव में गठित हो गई तो राजनेताओं की दुकानदारी यहाँ से बंद हो जाएगी। बहुत सही। 5वीं और 6वीं अनुसूची में चुनाव का प्रावधान नहीं है। 5वीं 6वीं अनुसूची में इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन चलता है। बहुत बढ़िया। इसलिए आज तक किसी नेता ने ये बात नहीं कही। आज हम मन से इसलिए बोल रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। न हम नेता बनना चाहते हैं, न मंत्री बनना चाहते हैं। हम तो केवल एक छोटा सा समाज सेवक बनना चाहते हैं। बहुत शानदार। इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। आप लोगों को हमारे सहयोग के लिए आना पड़ेगा। साथियों, मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम देता हूँ कि आप मेरी बातों में जरूर अमल करेंगे। और साथियों, जब भी जरूरत पड़ेगी, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं खुले मन से नहीं बोल सकता, वो बातें हम बैठ के कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें पुनः बुलाएं और हम आपके साथ बैठ के गहनता से विचार और विमर्श करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। आप लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखना है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को पुनः मेरा सेवा 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 जोहार।